हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो समझ लेते हैं। तो जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मार्केट में, क्योंकि बाजार में अलग अलग धारिता के कैपेसिटर थे और हमें ऐसी धारिता की कैपेसिटर की जरूरत थी जो मार्केट में उपलब्ध नहीं था। तो हम मार्केट से खरीद कर लाए, हम गए बाजार से खरीद कर लाए कैपेसिटर को और उनको जोड़कर अपने हिसाब का धारिता तैयार कर लिए। हम उनको जोड़कर अपने हिसाब से धारिता तैयार कर लिए, इसलिए हमें जोड़ने की जरूरत पड़ी। कितने तरीके से जोड़ सकते हैं? तो इसे जोड़ने के लिए तीन तरीके हैं: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और एक मिश्रित क्रम संयोजन। तो श्रेणी और समांतर को ही मिलाकर मिश्रित क्रम संयोजन कहा जाता है। मुख्य रूप से जोड़ने का दो तरीका है इसे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो आइए हम लोग पहला हेडिंग लिखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि संयोजन, संधारित्रों का संयोजन के बारे में कुछ लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि अनुपलब्ध संधारित्रों की धारिताओं को उपलब्ध कराने के लिए हमें कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। पहला है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं? तो ये हमारे पास संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है। ठीक है। इस पर एक परत हम प्लस आवेश दे दिए। अगर इसको हम बाहर से क्या किए, प्लस आवेश दे दिए। ठीक है। बाहर से हमने प्लस आवेश दिया, इसको प्लस आवेश दिया तो इस पर आवेश प्लस हो गया। ठीक है। इस पर प्लस आवेश हो गया। इसके बगल वाले प्लेट पर माइनस आवेश प्रेरण के नियम से आएगा, प्रेरण के नियम से आएगा। और इससे दूर वाले एक प्लेट पर जो संधारित्र है उस पर प्लस आवेश आ जाएगा। यह प्रेरण के नियम से होगा। इस पर आवेश हमने दिया प्लस आवेश, किसी बैटरी या स्रोत से हमने आवेश दे दिया प्लस आवेश। ठीक है। इस पर किसी बैटरी या स्रोत से हमने आवेश दे दिया तो इस पहले प्लेट पर आवेश गया और प्रेरण के नियम से इसके पास वाले सतह पर माइनस आवेश और दूर वाले सतह पर प्लस आवेश। फिर इससे इसके पास वाले सतह पर माइनस आवेश प्रेरण के नियम से और इसके दूर वाले सतह पर प्लस आवेश। इसके पास वाले सतह पर माइनस आवेश। ठीक है। इस तरह से दूर वाले सतह पर प्लस आवेश जाएगा अगर प्लेट रहे तो। इस तरह से पूरा आवेश, ठीक है, पूरा आवेश समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि सब पर जो आवेश है वह क्या है, समान है। आवेश जो Q है वह समान है। सब पर जो आवेश क्या है वह समान है। स्मॉल q लिखिए या कैपिटल Q लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q क्या है, सब पर समान है, Q आवेश है। ठीक है। इनको जोड़ते कैसे हैं? तो पहले ये पहला संधारित्र है C1, ये दूसरा संधारित्र है C2, ये तीसरा संधारित्र है C3। तो पहले संधारित्र को हमने जो स्रोत, किसी स्रोत से इसको आवेश दिया होगा, किसी ना किसी स्रोत से इसको आवेश दिया होगा। तो मान लेते हैं किसी ये स्रोत से जुड़ा हुआ है, बैटरी से मान लेते हैं या सेल से, बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो पहले संधारित्र की पहले प्लेट को धन ध्रुव से, ठीक है, और इसके दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से। ठीक, इस बात को लिख देते हैं कि पहले, पूरी बात लिखते हैं, इस प्रकार के संयोजन में
इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी या किसी स्रोत, ठीक है, स्रोत के धन ध्रुव से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र, ठीक है, तथा दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से इस प्रकार अंतिम प्लेट, ठीक है, इस प्रकार अंतिम प्लेट, जो अंतिम प्लेट होगा उसको अंतिम प्लेट को, ठीक है, स्रोत के ऋण आवेश से जोड़ देते, ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा किसी ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं ऋण ध्रुव से, ठीक है, जोड़ देते हैं। ठीक, ये तो हमारे पास क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का डेफिनेशन रहा। मान लिया जाए कि 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3, ठीक है, माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस पॉइंट को A नाम दे दिए, इस पॉइंट को हम B नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम D नाम दे देते हैं। ठीक है, आवेश सब में समान है, धारिताएं सबकी अलग अलग हैं, ठीक है, आवेश समान है, तो ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा वह अलग अलग होगा। यहां पे विभवांतर कितना हो जाएगा, V1, यहां पे विभवांतर V2 और यहां पे विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सभी संधारित्रों में आवेश समान होगा, आवेश क्या होगा, समान होगा, किंतु विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, जबकि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर V1 या अलग अलग होगा, अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। पहले संधारित्र पर विभव, पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर, ठीक है,
V1 बराबर Q अपान C1। दूसरे संधारित्र पर विभव V2 बराबर Q अपान C2, Q अपान C2। तीसरे संधारित्र पर विभव V3 बराबर Q अपान C3। ठीक है, Q अपान C3, Q अपान C3। ठीक है, तो V1 V2 V3 ये तीनों का विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, कितना होगा? Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3, Q अपान C3। ठीक है, अगर कुल विभव की बात करें, हम कुल विभव की बात करें, ठीक है, ये बैटरी का विभव है भी, ये बैटरी का विभव है भी। ठीक है, ये बैटरी का विभव है क्या? भी। तो बैटरी का विभव भी हो तब, ठीक है, यदि बैटरी का विभव भी हो तो V बराबर हो जाएगा कितना? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा आपके पास कितना? Q अपान V पर कितना? Q अपान C1 है, तो V1 के जगह पर क्या हो जाएगा? Q अपान C1 प्लस V2 है Q अपान C2, V3 है Q अपान C3। ठीक है, इस तरह से यदि इन सभी संधारित्रों को हटाकर एक तुल्य संधारित्र लगा दिया जाए, तुल्य मतलब इन सब के कंपैरिजन में, इन सब के तुलना में बराबर। जैसे तीन आदमी है, तीनों को हटाकर एक ऐसे आदमी को लगा दिया जाए जो तीनों के बराबर कार्य करे, तो उस हम कहेंगे इन तीनों के बराबर वह अकेले काम कर रहा है, तो यह तीनों के वह तुल्य है। ठीक है, इन तीनों का वह तुल्य है। ठीक है, तो इस तरह से यदि इसको हटाकर, ठीक है, हम इन तीनों के जगह पर एक, ठीक है, संधारित्र ले लें, एक संधारित्र लगा दें जो इन तीनों के तुल्य हो, यानी C1 C2 C3 को हटाकर एक ऐसे सील को लगा दें, यानी तीन आदमी हमने लगाया है, तीनों को हटाकर एक ऐसा आदमी को लाकर लगा दे जो तीनों के बराबर कार्य करे। ठीक है, उसे कहेंगे इन तीनों का तुल्य। तो यदि तुल्य धारिता C हो, तो यहां पे दिखा दे रहे हैं बनाकर, तुल्य धारिता मतलब इन तीनों को हमने हटा दिया, ठीक है, इन तीनों को हटाकर एक अलग बना दिया, इन तीनों को हटाकर एक बड़ा सा धारिता बना दिया जो ये तीनों के बराबर है, इन तीनों के बराबर ये है, जिसका भी आवेश है Q, विभव है, ठीक है, धारिता है C, तुल्य धारिता इक्विवेलेंट C है, और ये आपके पास बैटरी का इसका विभव कितना है? बैटरी का विभव है आपके पास, ठीक है, बैटरी का विभव आपके पास कितना है? V है। बात समझ में आ रही है? तो यदि, ठीक है, इनका तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट हो तो बैटरी का विभव भी हो, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान C तुल्य, C इक्विवेलेंट यानी तुल्य। इसे समीकरण नंबर 2 कह दे रहे हैं, इसे समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 नंबर और समीकरण 2 नंबर से मिटा दें, हम इधर मिटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से
Q अपान C इक्विवेलेंट बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q अपान C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस का 1 अपान C2 प्लस का 1 अपान C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इस तरह से जितना भी रहेगा सभी संधारित्रों को हम जोड़ लेंगे। ये हमारे पास तुल्य संधारित्र निकलकर आ चुका है। ये हमारे पास तुल्य संधारित्र निकलकर आ चुका है। ठीक है, ठीक, आगे मिटा दे रहा है। यदि ये n संधारित्रों की संख्या कितनी हो, संधारित्र और जुड़े हो तो और इसमें क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। यदि यह n तक जुड़ा हुआ हो संधारित्रों की संख्या अगर n तक हो, ठीक है, तो आप n तक इसको जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है, n तक इसको जोड़ लेंगे। n संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता 1 अपान C इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस डॉट 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 1 अपान प्लस 1 अपान Cn। अगर n तक हो तो, यदि n तक हो तो, ठीक है, यदि n तक हो तो ये आप काम कर सकते हैं।